सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दुखी कौन है? जो दुखी है वो हाथ उठाए। कौन कौन दुखी है? हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं है? हर कोई व्यक्ति दुखी होता है। क्यों होते हैं दुखी? दुखी का कारण क्या है? दुखी होते रहते हैं, हमेशा परेशान होते रहते हैं। उसके कारण क्या है? उसके शॉर्टकट तरीका है। हर कोई खुश हो सकता है, खुश रह सकता है, हर समय खुश रह सकता है। दुखी क्यों होते हो? दुख के कारण क्या है? हमेशा खुश रहना चाहते हो तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। दुख का कारण क्या है? आइए क्लियर करते हैं। ये संसार की क्या नाम है? ये जो संसार है, हमारे संसार का क्या नाम है? भगवान ने क्या कहा है गीता के अंदर? आप कहेंगे इस संसार का नाम भारत है। भारत के बाद फिर उसके बाद राजस्थान है। राजस्थान जयपुर है। जयपुर की जगह पे फिर कहेंगे हमें ये जगतपुरा है। तो संसार का क्या नाम है? संसार का नाम भगवान ने खुद ने कहा है। ये जो संसार है, संसार का नाम है दुखालय। संसार का नाम है दुखालय, दुखों का संसार है। तो यहाँ आप सुख ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो ये बात है। आप दुखालय के अंदर सुख ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगा। दुख ही दुख है यहाँ। जैसे अभी मान लो आम का सीजन है, तो एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि आम का सीजन है, आम खाने के मन कर रहा है, जा करके 2 किलो आम लेकर के आओ। तो उनके बेटा बाजार गया, बाजार में जा करके 2 किलो आम लेकर के घर आ गया। और पिता ने कहा कि आम को धो लो। और जैसे उस आम को धोया, सारे कलर और तो पानी में मिल गया। पानी में मिल गया। वो क्या था? नकली आम था। नकली आम जो बनता है मिट्टी में कलर करा हुआ है, नकली आम था। पानी में डालते ही वो टूट के बिखर गया। तो पिता ने देख करके चिल्लाने लगे, चीखने लगे, क्या लेकर के आया? बोले मैं तो जाकर आम लेकर के आया, पैसा देकर के आया दुकान से। बोले चल वो दुकान। अपने बेटे को लेकर के जाकर के दुकान के ऊपर खूब चिल्लाया, चिल्लाया, चिखा, क्या दे रखा, बेवकूफ बना रखा, ये वो है, दुनिया भर के बातें सुनाया। तब वो दुकानदार ने कहा आप ऊपर मेरे दुकान के ऊपर क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ था नकली फल फ्रूट की दुकान है। घर में सजाने के लिए नकली फल फ्रूट के दुकान है। पहले पढ़ लीजिए, बाद में आप मुझे बताइए। तो मैं तो नकली फल फ्रूट का दुकान लगा रखा है, आपको पढ़ के देख के लेना चाहिए कि कौन से आम आप ले रहे हैं, क्या लेने आए हो। तो आपको पता है आपको क्या आप खाने के लिए आम लेने आए थे कि नकली आम लेने के लिए थे, वो तो आपको मालूम है, मुझे थोड़ी मालूम है। आपने आम के लिए कहा, मैंने आम दिया, तो मेरे क्या गलती है? तो उसी प्रकार जब संसार दुखालय है, दुकान के नाम दुखालय है, हम सुख लेने पहुंच गए, सुख ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ मिलेगा? दुखी मिलेगा हमें। सबसे पहले जब आप जन्म हुए थे, आप एक बात बताओ, जन्म होते आपने क्या किया था? सबसे पहले जब बच्चा जन्म होता है, जन्म होते ही क्या होता है? जन्म होते ही वो रोता है। जन्म होते ही रोता है। फिर बाद में क्या होता है? बीच बीच में रोते रहते हो। फिर अंतिम समय में जब हम इस संसार में जाते, मरते समय क्या करते? उस समय भी हमें रोते हैं।
उस समय भी हम रोते हैं। तो ये संसार क्या है? दुखों का संसार है, दुखालय है। हम गलत जगह आ गए। एक मकान बन रहा था, कई मंजिल का बन रहा था, बिल्डिंग बन रहा था। तो वहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे और ऊपर उसी बिल्डिंग के ऊपर इंजीनियर था। उस इंजीनियर को कुछ कहना था नीचे मजदूरों को, तो वो चिल्ला रहा था, चिल्ला चिल्ला करके आवाज लगा रहा था। वो मजदूर नहीं सुन रहे थे, वो मजदूर नहीं सुन रहे थे। उस इंजीनियर ने कहा कि क्या करूं तो मेरी तरफ ये लोग देखें। तो उसने ऐसा सोच करके 500 का नोट ऊपर से गिराया, ऐसे लहरता हुआ लहरता हुआ लहरता हुआ नीचे तक आकर के मजदूर के साथ मिलते हुए गिरा। और मजदूर ने देखते ही एकदम खुश हो गया। खुश होकर के देखा, बोला भगवान जब देते हैं वो छप्पर फाड़ के देते। 500 का नोट देखते ही खुश हो गया और इधर उधर आजू बाजू में देख करके चुपचाप उसको अपने पॉकेट में रख लिया, खुश होकर के रख लिया। अब वो इंजीनियर ऊपर से देखे कि नोट फेंक रहा हूं फिर भी नहीं देख रहा है, अपने नोट रख करके फिर अपने काम में व्यस्त है। फिर वो इंजीनियर ने 500 का नोट गिराया, फिर वो लहरता हुआ हिलता हुआ वो नोट आकर के नीचे जैसे आया। मजदूर ने फिर देखा, फिर देख करके इधर उधर देख करके, ऊपर नहीं देखा, वो नोट को रख करके इधर उधर आजू बाजू में देख करके नोट पॉकेट में रख देता है। फिर वो इंजीनियर देखा, यार फिर भी ऊपर नहीं देख रहा है, तो फिर चिल्ला रहा, वो नोट फेंक करके फिर भी नहीं देख रहा। फिर उसके बाद एक 50 की नोट गिराया, फिर लहरता हुआ वो नोट आकर के जैसे आया। मजदूर ने वही किया, फिर इधर उधर देख करके चुपचाप अपने पॉकेट में रख दे, फिर भी नहीं देखा ऊपर। इंजीनियर इस तरीके से परेशान हो गया, बोले क्या करें। उसने क्या क्या है कि पत्थर लिया है कि भाटा ले करके निशान लगा करके दे मारा उसके ऊपर, जा करके उसके खोपड़ी में लगा, माथा में लगा। और लगते ही जैसे पत्थर लगा और लगते ही ऊपर की साइड में देखा, ऊपर की तरफ तुरंत देखा, जैसे चोट लगा ऊपर की तरफ तुरंत देखा। इसी प्रकार हम क्या भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें दुख मिलता है। हम भूल जाते हैं हमें क्या करना चाहिए सुखी रहने के लिए, सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान ने खुद ने कहा ये कलयुग है, ये दुखालय संसार है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगा हमें? भगवान के शरणागति जब होंगे, ठाकुर जी के शरण में रह करके जब चलेंगे, हमें सुख ही सुख मिलेगा, हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। जब हम उनका शरण लेना भूल जाएंगे, जब हम उस भगवान को भूल जाते हैं, भगवान को हम याद नहीं करते हैं, हम दुखी रहते हैं। जिस प्रकार इस इंजीनियर ने भाटा मारा, तभी हम ऊपर की साइड देखे। जब हमें इसी प्रकार हमें चोट लगता है, चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तब हम क्या करते हैं? जब दुख आता है, दुख पहुंचता है, दुखी रहते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान की शरणागति होते हैं, शरण में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। तब फिर हमारे जैसे समय अच्छा होता है, सब कुछ मिलने लगता है परिवार में, और हमें धन दौलत मिलने लगता है, नौकरी वोकरी सब कुछ अच्छा चलता है, तब हम फिर भूल जाते हैं, फिर हमारे पास दुख आता है, दुखी रहते हैं हम। तो इसी संसार में आपको सुखी रहना है, हमेशा खुश रहना है। आप चाहते हो आपको हमेशा सुख की प्राप्त हो, तो हमेशा आपको भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। हमेशा आपको भगवान को याद करके ही चलना होगा, भगवान को साथ लेकर चलना होगा। उनसे आप दूर हटे, वो जो कहते हैं ना, हटे और दुर्घटना घटे। तो इसी तरीका से, इसी प्रकार जैसे आप भगवान से दूर हट गए, दूर चले गए, भूल गए, तो आपके तुरंत आपके जीवन में दुख आके पहुंचेगा, दुखी रहेंगे आप, दुख पहुंचेगा। होता है, ये सबके साथ होता है, आप करके देख लो। आप भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान के शरण में रहेंगे, भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान के कही हुई बातें जीवन में उतारेंगे, सत्य पर चलेंगे। इस संसार किसकी है? भगवान के है। आज हमें जो भी कुछ है वो किसका देन है? हम सिर्फ कर्म कर रहे हैं, देने वाले कौन है? आपको सब पता है, देने वाले ऊपर वाले हैं, देने वाले करने वाले ऊपर है। या आप कहोगे मेरे को तो देता है, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ मेरा बॉस ही देता है पैसे। और बॉस को कौन देता है? देने वाले कौन है? उनके पास कहाँ से आता है?
आप कर्म करते हो, किसी के द्वारा होते हुए आपको मिलता है, किसी के द्वारा मिलता है। आप क्या करते हो? आप कर्म करते हो, कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है आपको। तो जैसे आप कर्म करेंगे फल आपको ऐसा ही मिलेगा। देने वाले वही है, सबको देने वाले भगवान है हमारी, क्योंकि संसार उन्हीं का ही है। दुख को मिटाना है, हमेशा आप चाहते हो हमेशा आपका अच्छा हो और हमेशा आपका समय सही रहे, आपको आपके जीवन में दुख नहीं आए। कर्म सही करते रहोगे तो दुख नहीं आएगा, कर्म सही करोगे आपको फल सही मिलेगा। ये कब होगा? जब आप भगवान के शरण में रहेंगे, शरणागति होते हुए चलेंगे, भगवान की भक्ति करते हुए चलेंगे, तब आप कर्म को पहचान पाएंगे। कर्म को जो पहचानेंगे सही गलत, तो कर्म आप सही करते चलेंगे तो आपको फल भी सही मिलता रहेगा। तो दुख कहां से आएगा? दुख आ ही नहीं सकता। जीवन में दुख को हटाने का एक ही तरीका, एक ही मात्र रास्ता है जो भगवान के शरणों में है। भगवान के भक्ति, भगवान के शरणागति होने से ही मिलेगा। भगवान से हमेशा जुड़ के चलो, भगवान से दूर हटे और दुख आएगा जीवन में। आपके घर में लाइट चली जाती है, आपके क्या होता है? आपात खो देते हो, अंधेरा, गर्मी, हवा, एसी नहीं चलता, कैसे हो जाते हो आप? कैसे बेचैनी हो जाते हो? तो उसी प्रकार रोज सूर्यदेव भगवान रोज जगते हैं, हमें उजाला देते हैं। आप तो उनको याद ही नहीं करते हो, भूल जाते हो, याद ही नहीं करते हो। तो दिन हो रहा है, रात भी हो रहा है, हवा भी हमें मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ये सब चीजें जो प्रकृति का जो चीजें हैं, हम जो रह रहे हैं, इस वजह से हम जी पा रहे हैं। ये किनकी देन है? कोई तो है, कोई तो है इन संसार को चलाने वाला, कोई तो है हमें जो दे रहा है। तो आप ये सब भूल जाते हो, कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको कोई आगे बढ़ने की रास्ता दिखाया, कोई आपके गुरु है, कोई माता पिता हैं, आपको बढ़ाने वाले, आपको पढ़ाने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, तो इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। आप भूलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपके आगे बढ़ने के जगह पे रुकावट, कहीं ना कहीं आप अटकोगे, आपके रास्ता बंद होते दिखेंगे। आप कहते हो कि भगवान ने हमें क्या दिया? दुख ही दुख है, मुझे कुछ मिला ही नहीं है। हमेशा समझ नहीं पाते हो, गलत बोलते हो। आपको शुक्र करना चाहिए, हमेशा भगवान के हमारे ऊपर कर्जा है। हमें ये शरीर दिए, हमें संसार में मनुष्य शरीर मिला है। कितने जन्मों के बाद हमें ये शरीर मिला है, कितने कर्म, अच्छे कर्म करने के बाद मिलता है ये शरीर। क्या नहीं दिया भगवान ने आपको? शुक्रगुजार करनी चाहिए हमेशा। आप इस जो संसार, जो सृष्टि जो चलाता है, जिन्होंने आप इस संसार में आपको भेजा है, आप उनको भूल जाते हो। भगवान के कर्जा है हमारे ऊपर, हम कैसे चुकाएंगे? जैसे माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, इसी प्रकार भगवान के कर्ज भी कभी नहीं चुका सकते। हम कभी नहीं चुका सकते, हमेशा हमेशा उनके ऋणी रहेंगे हम, क्योंकि हमें बहुत कुछ दिया उन्होंने। आप सोचो, आज आपके दो आंखें नहीं होता, दोनों आंखों से आप देख पा रहे हैं, दोनों हाथ काम कर रहा है, दोनों पैरों पे आप चल पा रहे हो। क्या नहीं दिया भगवान ने आपको? आज आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? ये भगवान की देन है। आज हवा नहीं चले, आपको पानी नहीं मिले, बरसात नहीं हो, सूर्य नहीं उठे, सूर्य भगवान ने आपको उजाला नहीं दे, तो क्या हो जाएगा इस संसार में? पता है आप जी पाएंगे? आप हर समय, हर मिनट, हर सेकंड भगवान दे रहे हैं आपको। उस परमात्मा, परम पिता को आप भूल जाते हो, भगवान को भूल जाते हो, तो आपके जीवन में दुख नहीं मिलेगा तो क्या सुख मिलेगा? समझ नहीं पाते हो। दुख क्यों मिल रहा है? क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशानी आया है? तो कहीं ना कहीं जब भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, कोई परेशानी आया है, कोई दुख आया है, ये समझ लेना कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है, ढूंढ निकालो उसको, सही करो उसको। वो अपने पास ही है, आपके पास ही है, आपके हाथ में ही है। आपकी सोच विचार करो उसमें, सब कुछ आपके पास है, आपको ही मिलेगा।
तो जिनके संसार है उनको भूल जाते हो तो दुख तो मिलेगा ही। जो भी दुखी रह रहे हैं, जिसको दुख मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो उसको सुधार कर लो, दुख अपने आप चला जाएगा, परेशानी अपने आप मिट जाएगा। जो भक्ति में और भगवान की शरणों में आता है और भगवान के शरणों में रहता है और भगवान के भक्ति करता है ना, भगवान के भजन और भगवान के कीर्तन, भगवान की कथा सुनता है ना, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। वो हमेशा हर पल और हर समय आनंद ही रहता है। भगवान के भक्ति में हमेशा खुश रहता है और वो इतना खुश रहता है, इतना आनंद उसको मिलता है अंदर से। उससे खुश और उससे आनंद तो कोई हो ही नहीं सकता। बाहरी दुनिया में ये जो खुशी और जो आनंद के लिए आप जो एंजॉय करने के लिए चले जाते हो, वो खुशी और आनंद नहीं है। सच्चा खुशी सच्चा आनंद नहीं है। सच्चे खुशी सच्चा आनंद तो भगवान के शरणों में है, भगवान के भक्ति में ही है। एक बार करके देखोगे ना, सब चीजें दुनिया का आप छोड़ देंगे। किसको नहीं चाहिए सुख शांति आनंद? लेकिन आप गलत रास्ता जा रहे हैं, गलत रास्ता भटक रहे। आपको सही रास्ता आपको परखना है, पहचान करना है। इसी प्रकार आप अपने जीवन से दुख परेशान को मिटा सकते हो।